अगर कम मेहनत में ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत चमत्कारी खाद बताने वाली हूँ। और वीडियो में ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, साथ में फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। तो जो अलग अलग फर्टिलाइज़र होते हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही बढ़िया होता है। एक ही तरह का खाद जो होते हैं वो प्लांट में अच्छे रिज़ल्ट नहीं ला सकते। तो इसके लिए अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगी और प्लांट केयर भी बताऊंगी। वीडियो पूरा देखिए, आपको सही से 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और ये जो गुड़हल होते हैं यानी हिबिस्कस होते हैं, बहुत ही बढ़िया से ये साल भर फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं ये विंटर में भी फ्लावरिंग करते हैं। और इसके लिए मैं बताऊंगी आपको अभी जो काम करना है। सबसे पहले इन प्लांट को खुली जगह पर रख सकते हैं, लेकिन आपकी मिट्टी पोरस होनी ज़रूरी है। अगर पॉट में पानी बहुत ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है और मिट्टी चिपचिपी है तो प्लांट को आप शेड में कर लीजिए, नहीं तो ये बरसात में ख़राब हो जाएगी। बरसात में इस प्लांट को आपको धूप भी लगना ज़रूरी है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप इनको लगना ज़रूरी है। और ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखना है। कभी कभी बारिश में क्या होता है, बारिश रुक जाती है और अचानक से धूप निकलती है, और उस धूप की वजह से पौधे कभी कभी मुरझाने लगते हैं। तो आपको प्लांट में कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में एक बार फंजीसाइड का ज़रूर स्प्रे कर लेनी होती है। और ड्रेनेज होल का ज़रूर चेक कर लेनी होती है, क्योंकि ड्रेनेज होल अगर अच्छा नहीं होगा तो पौधे बहुत जल्दी से ही फंगस का शिकार होंगे और ख़राब हो जाएंगे। साथ में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको जो काम करना है वो है, आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार चाय पत्ती प्लांट में ज़रूर देनी है। तो ये है चाय की पत्ती, जो हम घर में चाय बनाते हैं, इसको अच्छे से धोकर सुखा लिया है। चाय पत्ती जो होती है वो बहुत ही कमाल की चीज़ होती है हमारे पौधे के लिए। ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देती है, साथ में मिट्टी को एसिडिक बनाती है, उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को पोरस भी बनाए रखती है। साथ में ये है प्लांट में फ्लावरिंग भी लाती है। तो 15 डेज़ के गैप में आप 1 टीस्पून चाय पत्ती दे सकते हैं, जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है। और अगर आपने फ्रेश चाय पत्ती लिया है तो हाफ़ टी स्पून पॉट में देंगे तो चलेगा। साथ में अगर मिट्टी ड्राई है तो ही पानी देना है। अगर पॉट की मिट्टी गीली है तो आपको पानी तभी नहीं देना है, मिट्टी थोड़ी सूख जाए उसके बाद ही देना है। और इस बात का ध्यान रखिए, कंटिन्यू बारिश चल रही है तो आपको पानी या फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देना है, जो मैं हमेशा से आपसे बताती हूँ फ्रेंड्स। नहीं तो प्लांट में अगर फंगस लग जाती है एक बार तो हाइब्रिड गुड़हल को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये आप कंटिन्यू फ्लावरिंग के लिए कर सकते हैं। साथ में जो आपको करना है वो है प्लांट की मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू देते रहना है। तो आप महीने में कम से कम 2 बार 1 मुट्ठी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहेगी। और ये जो गुड़हल होते हैं या गुलाब होते हैं, जो नए ग्रोथ आते हैं उनमें ही ये फ्लावरिंग करते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ भी ज़रूरी है, और प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी तो प्लांट में फ्लावरिंग भी कंटिन्यू आएगी। तो प्लांट में इस तरह गुच्छे में फ्लावरिंग लेने के लिए आपको जो फर्टिलाइज़र देनी है वो बरसात के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और ये देना भी बहुत आसान है। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप कम से कम इसे महीने में एक बार ज़रूर दे दीजिए, तो इसे प्लांट में जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा होती रहेगी। साथ में ये है कंपोस्ट आपको देना ही देना है, नहीं तो मिट्टी जो उसकी न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इसके लिए पहले आपको मिट्टी में कंपोस्ट देना पड़ेगा और इसके 15 डेज़ बाद ही आपको ये फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं ये कंटिन्यू जो शेड्यूल बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका पौधा हेल्दी बने। और ये जो फर्टिलाइज़र बना है इस फर्टिलाइज़र को आप गीली मिट्टी में भी दे सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बरसात के लिए मैंने बताया है ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। तो बरसात के टाइम पॉट की मिट्टी की बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी होती, और मिट्टी की बहुत ज़्यादा गुड़ाई करेंगे तो बारिश में मिट्टी भी बाहर निकल जाएगी, रूट भी बाहर निकल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। साथ में मैं फर्टिलाइज़र जो बता रही हूँ इसमें मैंने काव डंग कंपोस्ट लिया है 1 मुट्ठी। साथ में मैं ले रही हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो काव डंग कंपोस्ट पुराना होना ज़रूरी है, कम से कम 6 से 7 महीना पुराना हो। और इसको हम मिट्टी के ऊपर ही डालेंगे, मिट्टी के अंदर नहीं डालेंगे। तो 1 मुट्ठी जो काव डंग कंपोस्ट लिया है यानी गोबर की खाद, साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो सीवीड ग्रेन्यूल्स लिया है,
और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है पौधे में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून DAP दिया है और मैंने साथ में NPK भी दिया है। तो ये जो NPK है ये है 13045 यानी पोटाशियम नाइट्रेट, और ये पौधे में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून पोटाश भी दिया है। और आपके पास अगर पोटाशियम नाइट्रेट नहीं है तो आप NPK यानी बैलेंस NPK भी दे सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो नहीं देंगे तो भी चलेगा। साथ में आपको हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट भी देना है। तो एप्सम सॉल्ट प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर क्या होता है पौधे में कलियां बनती है लेकिन गिर जाती है, तो एप्सम सॉल्ट से प्लांट में कलियां भी बनेंगी और वो कलियां अच्छे से प्लांट में खिलेंगी भी। साथ में प्लांट में जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन बनेंगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप महीने में एक बार ज़रूर दे सकते हैं। और एप्सम सॉल्ट से प्लांट में जो पत्तियां जो लाइट पीले कलर के हो जाते हैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो एप्सम सॉल्ट का भी अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट यानी हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने 10 इंच के पॉट में जो देना है वो आप 2 टीस्पून तक दे सकते हैं। और अगर आपका प्लांट छोटा है या पॉट साइज़ छोटा है जैसे 8 इंच का है तो हाफ़ टी स्पून तक दे सकते हैं। और इसको देने के बाद आपको पॉट में पानी दे देना है। तो DAP में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं जो पौधे के रूट की विकास करते हैं, साथ में पौधे में फ्लावरिंग भी लाते हैं और पौधे की ग्रोथ भी सही करते हैं। तो बरसात में आप DAP भी दे सकते हैं। और मैंने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया है इसे प्लांट में जो 16-17 तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी सूक्ष्म पोषक तत्व उसकी पूर्ति हो जाती है। तो प्लांट की फ्लावरिंग लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और प्लांट हेल्दी भी बनती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, ये फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर देना है। और अगर आपके पास लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं यानी सीवीड जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसमें आप बायोबीटा या सागरिका दोनों में से कोई भी आप स्प्रे कर सकते हैं प्लांट के ऊपर। इनसे भी प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। तो ये आप 20 से 25 दिन के गैप में प्लांट में एक बार स्प्रे कर सकते हैं, इससे प्लांट में अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर आप ऑर्गेनिकली प्लांट में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो मैंने 260 से ज़्यादा वीडियोस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो उनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं अपने प्लांट में ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो 10 डेज़ के गैप में देती रहती हूँ। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।